माय नेम इज शिव शर्मा और आज हम पी ब्लॉक के नए पार्ट में हम आज ये पढ़ने वाले हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। मैंने यहां तक कंप्लीट कराया था और ये जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने जो है मार्क कर रखी हैं। ये जो सारे मार्क पोर्शन है ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें याद करना था, लिखना था। मैं फिर दोबारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जा रहा हूं और वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसे हमें पढ़ना है और हम ये कोशिश करेंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चन जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन से बन सकते हैं वो यहाँ पे क्लियर करके हम ले चलें। क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा वीडियोस आ रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियोस में बहुत सारी बनेगी क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेटेज है। सीबीएसई में बहुत बड़ा वेटेज है इसका, यूपी बोर्ड में भी बहुत अच्छा वेटेज है इसका, कंपटीशन में भी अलग वेटेज है इसका। लेकिन हम उन सब से अलग हटके हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके का कोई पोर्शन, कोई पॉइंट यहाँ से ना छोड़ें, क्योंकि कोई भी पॉइंट छूट जाएगा तो फिर उससे रिलेटेड कभी कोई एग्जाम में आएगा तो हमें ये लगेगा कि हमने पढ़ा क्यों नहीं। तो नोट्स भी लो, वीडियोस भी है, सब एक साथ कंपाइल करके पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम इससे आगे यहां से स्टार्ट करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फॉर्म्स ए टोटल ऑफ 5 ऑक्साइड्स, कि 5 ऑक्साइड बना सकता है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। फ्रॉम +1 oxide state to +5 oxidation state. The 5 oxides of nitrogen are N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5. ये हमें जो है इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और इनसे रिलेटेड कभी एग्जाम में आ जाएगा तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन भी इसका हमें पता होना चाहिए। तो ये हमें पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे के आप इसे पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो है हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे नेम है, इधर फॉर्मूला है, फॉर्मूला का ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये सारी जो है आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले पॉइंट पे आप ये देखेंगे, सबसे पहले नंबर पे दे रखा है डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये से बोल रखा है। तो फॉर्मूला क्या है उसका, N2O। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। नाइट्रोजन की कॉमन मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको पता लग गया। यहाँ से NH4 NO3 को हीट करेंगे तो N2O 2H2O बनेगा। फिजिकल अपीयरेंस, गैस है इसकी, न्यूट्रल गैस है एकदम, ये चीज ध्यान देने की है। आगे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है ऐसे ही नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये भी है यहाँ पे। तो NOS का फॉर्मूला है सिंपल, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये जो सारा फॉर्मेशन है बनाने का, ये सब रिएक्शंस आपको जो है चाहे याद हो एक बार को ना हो, लेकिन कुछ नहीं रिएक्शन आप याद कर सकते हैं। कलरलेस गैस है, न्यूट्रल है, NaNO2 की प्रेजेंस में से बनाया गया है। ऐसे ही +1 +2 +3 +4 +5 इन्हीं सब ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे ही इसे देखते हैं N2O3 को, ये वाले पोर्शन पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। N2O4 250 केल्विन पे 2N2O3। अगर आप ये सब देखते हैं तो ब्लू कलर का सॉलिड मिलेगा आपको और वो एसिडिक होगा। ओके स्टूडेंट, तो अगला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको दो मिलेंगे, NO2 N2O4। ये दोनों पीबी लेड की प्रेजेंस में से बना रहे हैं हम, ठीक है। आगे 4Na2 और 2BbO में बनेगा। ब्राउन गैस है, ये एसिडिक है बिल्कुल। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4 आपको दिखाई दे रहा है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। 2NO2 कूल या करेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन दी गई है। 11th का टॉपिक रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, यहां से आता है क्वेश्चन, वहां पे भी एक छोटा सा। कलरलेस सॉलिड है, लिक्विड है, एसिडिक है। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट HNO3 की प्रेजेंस में बना रहे हैं। कलरलेस सॉलिड है, एसिडिक है। तो छोटी छोटी चीजें इसमें से आ सकती हैं बस, लेकिन मोस्ट क्या है कि कितने तरीके के आपको ये दे सकता है ऑक्साइड, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, तो इससे आगे की जो है वो थोड़ा सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर दे रखा है इन्होंने और बॉन्डिंग के बारे में दे रखा है। बॉन्डिंग पैरामीटर जो है यहाँ पे दे रखे हैं इसमें।
तो ये जो सारी चीजें हैं कि N2O का कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो N2O का स्ट्रक्चर होगा लीनियर, NO का लीनियर, N2O का N2O3 का प्लेनर, ये देखो एंगुलर, प्लेनर, प्लेनर, ये जो सारे स्ट्रक्चर हैं N2O5 के, स्पेशली आपको पेपर में एग्जाम की बात करूं तो इसमें NO2 का स्ट्रक्चर आ सकता है, NO का आ सकता है, N2O5 का आ सकता है, N2O4 का आ सकता है। इनसे अगर क्वेश्चन आता है तो वो आता है किसका, एक स्ट्रक्चर का, यहां से आ सकता है। लोन पेयर दिखा के भी आ सकता है, लोन पेयर बिना दिखाए भी आ सकता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ओके स्टूडेंट, हम चलते हैं यहाँ पे। नाइट्रिक एसिड HNO3 इंपोर्टेंट है, पता है सबको, ऐसा कोई नहीं जिसे ये नहीं पता हो HNO3 क्या है। तो नाइट्रिक एसिड इज मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड ऑक्सीजन वाले, फॉर्म बाय द नाइट्रोजन, इट इज कलरलेस लिक्विड। ये चीज यहाँ पे आप याद रख लेंगे, नाइट्रोजन एसिड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्सो एसिड, इट इज कलरलेस लिक्विड। ये चीज आप अंडरलाइन करके मार्क करके अपने पास रख लें। इन द गैसेस स्टेट HNO3 एग्जिस्ट एज प्लेनर मॉलिक्यूल विद द स्ट्रक्चर ऑफ शोन बिलो। ये जो स्ट्रक्चर है ये आ जाता है पेपर में बनाने के लिए, आ जाता है। HNO3 का स्ट्रक्चर नहीं बनता है, अच्छे से नहीं बनता है, ये बहुत ही अच्छा है। और ये जो अगली लाइन है बस यही इंपॉर्टेंट है, यहां से सारी की सारी ये चीज हमें प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट लाइन, प्रिपरेशन में नाइट्रिक एसिड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इन ऑस्टवर्ड प्रोसेस। क्वेश्चन क्या आता है, नेम द प्रोसेस फॉर मेकिंग नाइट्रिक एसिड, कि नाइट्रिक एसिड बनाने का प्रोसेस क्या है, नाइट्रिक एसिड बनाने का प्रोसेस। तो कौन सा प्रोसेस है वो, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। और रिएक्शन सारी की सारी नीचे एग्जाम की अगर मैं देखूं एग्जाम में क्या आ सकता है छोटा छोटा, तो कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक बार ये आ चुका था कि ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में आप कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस में आप कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं। नेम द कैटलिस्ट विच इज यूज्ड इन ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, आप इसे देखेंगे यहाँ पे पीटी प्लेटिनम डाल रखा है, सोडियम डाल रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज करा जाता है कैटलिस्ट, वो है यहाँ पे। ये सारा की सारी रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, रिएक्शन याद करनी है। HNO3 के NH3 के साथ 5O2 कैटलिस्ट की बदले में 500 केल्विन पे अगर आप हीट करते हैं तो 4NO6H2 बनता है। फिर दोबारा NO को लेंगे, O2 के साथ NO2 बनाएंगे, NO2 को लेंगे वाटर के साथ HNO3 बनाएंगे। ये एक पूरा प्रोसेस है। पर हम यहाँ पे लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय NaNO3 और KNO3 विद कंसंट्रेटेड H2SO। इन्हें अगर आप लैब में बनाना चाह रहे हैं तो आपको इसी तरीके से मिलेगा। हमें क्या याद करनी है, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पे ध्यान देंगे हम कि प्रॉपर्टीज, कंसंट्रेटेड HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये चीज आप याद कर लेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, ये आपको पहले ही पता है। ऑक्सीडाइज एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ये चीज पॉइंट नहीं क्लियर हुआ है तो एक और वीडियो बना के इसमें पॉइंट क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। अटैक्स विथ मोस्ट मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल्स, ये भी चीज है। क्रोमियम आयरन 80, यहां पे थोड़ा सा देखेंगे, AI डू नॉट डिसॉल्व इन कंसंट्रेटेड HNO3 due to the formation of passive film of oxide on the surface। जब इनके साथ बात करता है तो वो ये कहता है कि इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाते क्योंकि ऑक्साइड की प्रेजेंस में इन पे ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और लेयर अगर बनी हुई है तो ये सब जो है आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि ये सब आपको वहां पे रिएक्शन करने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आपने AI जो लिखा हुआ है इसे आप AL कर लेंगे, क्या कर लेंगे, AL, AL मतलब एल्यूमिनियम। ओके स्टूडेंट, मार्क करके इसे लिख लेंगे, क्या है ये, एल्यूमिनियम। मैं भी इसे करेक्ट कर लूंगा, आप भी करेक्ट कर लेंगे, हो जाती है मिस्टेक कभी कभी तो उसे हम करेक्ट करते चलेंगे। एल्यूमिनियम यहाँ पे हो गया, आगे चलते हैं। The oxidizing action of HNO3 is depends on its concentration and the nature of reducing agent। कि ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ HNO3 डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे और नेचर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट पे।
द प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ HNO3 इज NO। ये चीज आपको याद रखनी है कि रिडक्शन का जो प्रोडक्ट बन रहा है, मेजर प्रोडक्ट जो बन रहा है, वो कौन सा बन रहा है? NO। when it is dilute but NO2 when it is concentrated, for example, कि हमें जो है कंसंट्रेटेड में और डाइल्यूट में किस तरीके से कैसे ही मिल रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे कॉपर लिया है, HNO3 लिया है डाइल्यूट, उसके बाद वो क्या कह रहा है? NO बना है, और NO2 का बना है जब उसने कौन सा लिया है? कंसंट्रेटेड। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे NO बना है किसके साथ? डाइल्यूट वाले के साथ। मार्क करके इसे मैं दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेटेड के साथ क्या बना? NO2। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ब्राउनिंग टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्राइट, तो ये भी क्वेश्चन है, लैबोरेटरी है, मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाता है कि भाई ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है। तो उसे बताते हैं हम कि डिटेक्शन ऑफ नाइट्राइट्स की ब्राउन रिंग टेस्ट है। एडिशन ऑफ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे डाइल्यूट टू एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट आयन कंटेनिंग, and then carefully adding concentrated sulfuric acid along the sides of test tube। टेस्ट ट्यूब को साइड से एक बीकर में लगा के वहां से थोड़े तरीके से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पास कर देता है। टेस्ट ट्यूब में भी कर सकते हैं। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स, ये फिर दोबारा कलर्ड कॉम्प्लेक्स आ गया क्योंकि यहाँ पे डी ब्लॉक का एलिमेंट आ रहा है, तो इसलिए फिर दोबारा कॉम्प्लेक्स आ रहा है। और इस कॉम्प्लेक्स को इसने यहाँ पे दिया है H2O5 दिया है, NO दिया है, SO4 दिया है। ये कॉम्प्लेक्स के नेमिंग जो कॉम्प्लेक्स की सारी ये कॉम्प्लेक्स में आएगी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ पे ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स देता है। ये सारी पूरी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप अंडरलाइन करेंगे, इसे अपनी पूछ लेता है वो कि टेस्ट ट्यूब के साइड से आप ब्राउनिंग टेस्ट में क्या डालते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे यूजेज में सम इंपोर्टेंट यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड आर HNO3 इज यूज्ड एज अ मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, ये आपको पता है पहले से फर्टिलाइजर में। इट इज यूज्ड टू फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लोसिव डायनामाइट एक्सप्लोसिव, बमबारी वाले, ये जो है सारे कौन से हैं? बमबारी वाले। डायनामाइट, TNT क्या होता है? डाइनाइट्रोटोल्यूइन, ये भी एक तरीके का एक्सप्लोसिव होता है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द एचिंग ऑफ मेटल, ये भी है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है मेटल के बारे में, यहाँ पे आएगा ये सारा का सारा। तो यहाँ तक आपने जो है HNO3 के बारे में यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। HNO3 बहुत ही इंपॉर्टेंट था, NH3 भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद जो फॉस्फोरस वाला है, क्योंकि फॉस्फोरस के बारे में क्वेश्चंस अलग से आ जाते हैं। फॉस्फोरस इंपोर्टेंट भी है, फॉस्फीन इंपोर्टेंट है। इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो में मैं इसके सारे एक साथ कंप्लीट कराऊंगा कि नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस जो है वो आपने देख लिया, फॉस्फोरस के बाद और भी कंपाउंड है, इसके ऐसे ही नोट पार्ट में है, वन पार्ट के भी नोट चल रहे हैं, ऐसे ही जो है अगले पार्ट के नोट्स चलेंगे, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको देखने पड़ेंगे। तो अभी तो केवल नाइट्रोजन कंपाउंड ही चल रहा है 3 वीडियो में, और अब कौन सा शुरू हो जाएगा? फॉस्फोरस। तो इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फॉस्फोरस के कंपाउंड। ये आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में फॉस्फोरस के कंपाउंड सारे खत्म करा के इस नोट्स का मैं एंड कर दूंगा। नए नोट्स के लिए मैं फॉस्फोरस का, फॉस्फीन का, फॉस्फोरस के जितने एलोट्रोप्स हैं उनके बारे में अगली वीडियो में सारा ये खत्म कर दूंगा, और फिर उसके बाद मैं नई वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है इससे आगे के एलिमेंट होंगे, मतलब पार्ट 2 के नोट्स के लिए आप रेडी हो जाइए। यहां तक आप इसे सारे को कंप्लीट कर लेंगे, सब अंडरलाइन वर्ड या मार्क वर्ड जो भी है उन्हें सबको नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में, याद करेंगे और अच्छे से समझेंगे। इतना हार्ड नहीं है कि ये हो नहीं सकता, बहुत ही इजी है, छोटे छोटे पॉइंट्स है, बस उन्हें याद करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके की। थैंक यू फ्रेंड्स।